hello everyone. Today we are going to understand the grandfathering of long-term capital gains. We'll understand the grandfathering in different scenarios. Before I come to the grandfathering rules for different scenarios, I would like to tell you that why grandfathering came into existence. Uh, See, before 1st April 2018, equity or equity related instrument. When I say equity related instruments, you must understand that equity means direct equity, यानी आप stock direct खरीद रहे हैं. Equity related instruments यानी equity mutual funds or anything which is related to equity, right? अगर आप इसे more than 365 days hold करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है. अगर कोई कैपिटल गेन है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. If this particular security, if is hold less than 365 days, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर कोई गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हैज अ फ्लैट टैक्स ऑफ 15%. वॉट एवर यू विल अर्न, अगर आपने 365 या उससे नीचे में इसे दिन में इसे बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और वो 15% से फ्लैट टैक्स होगा. 1 अप्रैल 2018 से पहले, बिफोर 1 अप्रैल 2018, the long term capital gain was exempt, absolutely exempt, यानी टैक्स was 0. 1 अप्रैल 2018 से इंडिया में भी इक्विटी हैज बीन टैक्स्ड, right? In most of the developed economies, equity was being taxed from a long period of time, but India में exemption था, long term capital gain 100% exempt थे. बट ये गवर्नमेंट ने चेंज किया. गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ ऑनवर्ड्स 1 लाख रुपए से ऊपर का जो भी कैपिटल गेन होगा, टेकिंग ऑल योर इक्विटी और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का, एक साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में उस 1 लाख के ऊपर जो होगा उसको हम 10% से टैक्स करेंगे. यानी अगर 1,50,000 रुपीज का कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, तो इस केस में 50,000 रुपया पे 10% लग जाएगा. तो ये बात तो चेंज हो गया, सिंपल है. वी हैव अंडरस्टूड दैट that's how it's going to be. But the people who have been invested for a longer period of time in the past, let's say people who have invested for last 10 years and then 5 years, वो अगर आज इस सिचुएशन में हैं और अगर उन्हें कह दिया जाए कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होंगे, तो ये तो बेसिकली इट विल बी इनजस्टिस विद देम, राइट. तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता. तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक डेट ऐसी हम लेंगे और वो डेट है 31 जनवरी 2018. यहां तक के जो कैपिटल गेन है, ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ग्रैंडफादरिंग रूल्स ओनली अप्लाइज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो वी हैव फ्लैट रेट ऑफ 15%. पहले भी यही था, आज भी यही है. 31 जनवरी 2018 एक ऐसी डेट है, वहां तक के कैपिटल गेन को एग्जेम्पशन मिल गई. इन केस इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो, राइट. अब हम डिफरेंट सिनेरियोज में से देखते हैं कि ये किस तरह से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करोगे, कॉस्ट कैसे निकालोगे. बट जस्ट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 31 जनवरी 2018 तक के जो कैपिटल गेन थे वो एग्जम्प्ट मान लिए गए, राइट, फॉर गिविंग द बेनिफिट टू द पीपल जो पुराने इन्वेस्टेड हैं और अब जो नया चेंज आया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So I have taken example that 1 जनवरी 2017 को somebody has bought it. 31 जनवरी 2018 is the fair market value, वो हमें लेना पड़ेगा. 14 अगस्त 2020 मैंने एक सेल डेट रखा है. देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये मैट्रिक्स आना चाहिए, राइट. तो डीम्ड कॉस्ट आपका एक्विजिशन का क्या होगा, हायर ऑफ 1 and 2. तो पहला तो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कितने में आपने खरीदा. सेकंड पॉइंट है लोअर ऑफ दीज टू. लोअर ऑफ दीज टू मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018.
और सेल प्राइस, दोनों में से जो कम होगा वो आप ले लेंगे, दैट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो हायर होगा वो आपका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। लिस्टेड सिक्योरिटी है तो 31 जनवरी 2018 को जो भी हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस था वो प्राइस यहाँ ले लिया जाएगा, राइट। और इस तरीके से आप डीम्ड कॉस्ट निकालेंगे। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, फिर कुछ लॉजिकल बात भी करेंगे। सिनेरियो 1 कहता है, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 जनवरी 2017 को खरीदा, मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त 2020 की, तो इट्स मोर देन 365 डेज ऑफ पीरियड। तो 1 लाख रुपया का आपने परचेज किया 1 जनवरी 2017 को, 31 जनवरी 2018 को उसका फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 था, 14 अगस्त 2020 को आपने 2 लाख में बेच दिया। अब आपका कॉस्ट क्या माना जाए, इस मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं। इन दोनों में से जो लो होगा, यानी इन दोनों में से जो लो होगा, इन दोनों का लो है 1,50,000, दैट विल बी कंपेयर्ड विद 1 लाख रुपीज। हायर क्या हो गया, 1,50,000 रुपीज, तो कॉस्ट हो गया 1,50,000 रुपीज। So 2 lakh rupees is your sale value, 1,50,000 is deemed cost, so your capital gain is 50,000. अब देखिए, we'll try to understand it logically also. I've told you that 1 lakh rupees was your cost, fair market value was 1,50,000 rupees as on 31st January 2018, और वहां तक के कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गए हैं, यानी 50,000 रुपया तक का तो कैपिटल गेन आपका ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है। अब आप कुछ सोचिए कि आपने 1 लाख रुपीज जो इन्वेस्टेड, उसका वैल्यू 2 लाख रुपया है, यानी 1 लाख रुपया आपने कैपिटल गेन इसमें बनाया, 50,000 रुपया ऑलरेडी एग्जेम्प्ट था, तो ऑब्वियसली कितना टैक्सेबल बचेगा, ओनली 50,000 रुपीज। तो लॉजिकली भी देखोगे तो भी 50,000 आएगा, क्योंकि यहां तक का आप एग्जेम्प्ट कर चुके हैं, और वो विच इज 50,000 रुपीज। तो इसके बाद आपने 1,50,000 रुपए का कैपिटल गेन और लिया है। सिनेरियो 2 ऑल्सो, टेक लोअर ऑफ दीज टू, तो लोअर इज 50,000 रुपीज, दैट विल बी कंपेयर्ड विद द परचेज कॉस्ट, उसमें से आपको हायर लेना है, 1 लाख रुपीज इज द हायर, तो 1 लाख रुपीज ले लीजिए आप। दिस विल बी योर डीम्ड कॉस्ट, 1,50,000 इज सेल वैल्यू, 1 लाख रुपीज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 50,000 रुपीज इज योर अगेन इज योर कैपिटल गेन। अब देखिए, इसको भी लॉजिकली समझते हैं। 1 लाख रुपीज आपका कॉस्ट था, 50,000 रुपया आपका एफएमवी था 31 जनवरी 2018, इसका मतलब कोई कैपिटल गेन था ही नहीं, यानी कोई कैपिटल गेन था ही नहीं। जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है वो 31 जनवरी 2018 के बाद ही हुआ है। तो अब आपने 1 लाख रुपए लगाया था, 1,50,000 रुपीज में आपने आज बेचा है, तो यानी उसके बाद आपको 50,000 का कैपिटल गेन हुआ है, जो 50,000 रुपए वैसे भी मैट्रिक से भी आ रहा है। तो अगर आप लॉजिकली भी थोड़ा सोचेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। सिनेरियो 3, यहाँ पे वही मैट्रिक्स लगाते हैं पहले, विल टेक लोअर ऑफ दीज टू व्हिच इज 50,000 रुपीज एफएमवी एंड सेल वैल्यू, 50,000 रुपीज विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट, परचेज कॉस्ट, एंड टेक हायर, तो कॉस्ट हो गया आपका 1 लाख। अब देखिए, 50,000 रुपया आपका है सेल वैल्यू, 1 लाख रुपीज इज योर कॉस्ट, ऑब्वियसली यू आर इन लॉस ऑफ 50,000 रुपीज। अब देखिए, यहाँ भी मैं एक लॉजिकल बात आपको समझाता हूँ कि 1 लाख रुपया आपने बेसिकली परचेज किया, और आपने उसे बेसिकली क्या है, आपका सेल वैल्यू 50,000 रुपीज, तो अभी आपका कैपिटल गेन एक्चुअली 31 जनवरी 2018 को 2 लाख था, यानी 1 लाख रुपया आपका कैपिटल गेन था, वैल्यू आपकी 2 लाख रुपए थी, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू आर सेलिंग यू आर इन लॉस, राइट, व्हेन यू आर सेलिंग यू आर इन लॉस, तो आपका परचेज कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू इज योर लॉस। तो जितने में आपने खरीदा और जितने में आपने बेचा, उन दोनों का डिफरेंस विल बी योर लॉस। तो आपको कोई कैपिटल गेन है ही नहीं जिस दिन आप बेच रहे हैं। सिनेरियो 4, अगेन लोअर ऑफ दीज टू व्हिच इज 1,50,000 रुपीज विल बी कंपेयर्ड विद 1 lakh rupees, so your cost will be 1,50,000 rupees, and 1,50,000 is your cost, 1,50,000 is sell value, so LTC is nil। यहाँ फिर लॉजिकल बात करते हैं, देखिए 1 लाख रुपया में आपने खरीदा, 2 लाख रुपया एफएमवी था 31 जनवरी 2018 को, यानी 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन ऑलरेडी एग्जेम्प्ट थे, वहां तक थे 1 लाख रुपए तक के। तो आपको तो फिर अभी आपका सेल वैल्यू तो 1,50,000 ही है, अगर ये 2 लाख भी यहाँ होता तो भी आपका कैपिटल गेन जीरो ही होता, 2 लाख से ऊपर जो भी होता फिर वहां पे आपको एलटीसीसी, कुछ आपके टैक्सेबल एलटीसीसी आते, क्योंकि ऑलरेडी 31 जनवरी 2018 तक in the extent of 1 lakh your capital gains are already exempt, that's why your capital gain is zero here, because 50,000 रुपए तो ऑलरेडी आप एग्जेम्प्ट करा चुके हो, उसी लिमिट में शामिल है आपकी 1 लाख वाली में। तो लॉजिकली भी आप सोचेंगे तो इट्स वेरी इजी टू डू, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। और इस मैट्रिक्स को ध्यान रखिए कि इन दोनों का हायर लेना है,
सबसे पहले आप इन दोनों का लोअर ले लीजिए। मैंने बताया लिस्टेड सिक्योरिटी जो है, जो मार्केट में ट्रेड हो रही है, उसका 31 जनवरी 2018 को जो भी हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ आ जाएगा। उसका सेल प्राइस से कंपैरिजन होकर आपको लोअर लेना है, दैट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उन दोनों का हायर जो होगा वो आपके डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, उसे सेल वैल्यू में से आप घटा दीजिएगा, जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा, राइट। बट ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही ग्रैंडफादरिंग रूल एप्लीकेबल है। So with this, thank you very much. In case if you like this video, please subscribe my channel, like the video. I'll be coming with more financial education videos. Thank you very much.